हेलो फ्रेंड, रत्ना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे यूपी टेट के बारे में। जैसे कि आप सभी का एग्जाम जो है जुलाई में कंडक्ट पेपर कराया जाएगा। अब आप सभी सोच रहे होंगे 15 दिन में ऐसा क्या पढ़े ताकि आपका टेट क्वालिफाई हो जाए। एंड अगर आपने सीटेट दिया है और टेट आप पेपर जारी कर रहे हो, देखिए सीटेट का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो सीटेट के फॉर्म भी फिलअप किए जा रहे हैं। एंड अब यूपी टेट का तो पेपर ही आपको पता है कि जुलाई में होना है। तो भाई 15 दिन आपके पास बचा हुआ टाइम है, लेकिन उसमें कैसे आप तैयारी करोगे, कैसे नहीं करोगे, कम टाइम में आप 130 मार्क्स कैसे ला सकते हो। देखिए मैंने भी टेट एंड सीटेट कई बार क्वालिफाई किया है, तो काफी अच्छे मार्क्स भी आए हैं। लेकिन देखिए पढ़ते सभी हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम में किसी का भी पेपर क्लियर नहीं हो पाता है। और वैकेंसी भी आने वाली है, आप सभी को पता है। अभी जो 60,000 का पद बताया गया है कि 60,000 यूपी में वैकेंसी आएगी, इसी साल आएगी। टेट टेट क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो टीचर मतलब जो फ्रेशर है वो तो क्लियर करेंगे ही, जो जॉब भी कर रहे हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ड्यूरिंग टाइम, जो 2 साल के अंदर उनको क्या है टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसके पास टेट नहीं है। तो भाई टेट सबके लिए कंपलसरी हो चुका है, क्योंकि वैसे तो हम लोग के लिए तो कंपलसरी था ही। अगर सुपर टेट में बैठना है तो टेट एंड सी टेट कोई छू एक बार होना चाहिए, तब तो आप उस वैकेंसी में बैठ पाते हो। ठीक है, तो देखिए टेट आपने फॉर्म फिलअप भी किया है और काफी अच्छे, क्योंकि ये 2024 मतलब 2021 में आया हुआ था, तब से आपका टेट कंडक्ट नहीं कराया गया। तो काफी अच्छी संख्या में इसके जो है टेट भरे गए हैं फॉर्म फिलअप। लेकिन आप किस तरह से इसकी तैयारी करोगे, ये हम बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या ट्रिक रहती है। जैसे देखिए पढ़ते सभी हैं, लेकिन एक ट्रिक भी रहती है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, उससे आपके मार्क्स क्या है काफी अच्छे स्कोर हो सकता है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको क्या क्या सबसे ज्यादा कवर कहाँ से आपको नंबर ठोस मिलेंगे। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका जो हिंदी। ठीक, सबकी लैंग्वेज हिंदी रहती है, आप हिंदी पढ़ते भी आए हो तो वो आपको टफ नहीं लगती है। तो भाई हिंदी जो देखिए ये सीटेट का पेपर नहीं है कि आप पेडोगॉजी पढ़ोगे, ये आपका यूपी टेट का पेपर है। इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पेडोगॉजी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा नॉर्मल रहते हैं, ना ही आपके लेंदी क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ग्रामर पूरी जो है 30 नंबर की आती है, निगेटिव मार्किंग है नहीं कोई। ठीक है, और 150 क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहता है। और जो क्वालिफाइड मार्क्स रखा गया है ओबीसी एससी एसटी के लिए 82.5 मार्क्स रखा गया। वैसे तो 82 है तो ठीक है, लेकिन 82.5 रखा गया है। जनरल के लिए 90 मार्क्स रखा गया है। और देखिए सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, पुराना ही सिलेबस था, ये मैंने कई बार आपको बताया है। तो देखिए इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपको हिंदी करना है। ठीक है, हिंदी मतलब आपकी जो 30 मार्क्स की है, 30 में आप 300 मार्क्स पूरे ला सकते हो, क्योंकि ग्रामर आपने पढ़ी होगी। और जैसे कि लूसेंट से पढ़ लीजिएगा, अभी भी 15 मिनट, अभी भी 15 दिन आपके पास है, तो हिंदी आपकी जो है दो ये ही लगेगा आपको 3 दिन में कवर हो जाएगी पूरी अच्छे से। तो मतलब ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं तो लूसेंट पूरी पढ़ लीजिएगा। रचनाएं, विलोम शब्द, ग्रामर मतलब आपकी जो रहती है जैसे संधि वगैरह, समाज है और सरनाम है, ये सब यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। वर्णमाला है, वर्णमाला से 5 क्वेश्चन आते हैं। भाई 5 नंबर आपका वर्णमाला से ही फिक्स है। तो भाई वर्णमाला ठीक जो हिंदी का सबसे बड़ा चैप्टर है उसको आपको पूरा अच्छे से करना है, और 5 क्वेश्चन वहां से पूरा फिक्स है। तो देखिए वर्णमाला आपको कर लेना है, संधि वगैरह कर लेनी है, और आपकी प्रायवाची रही, विलोम शब्द, यहाँ से एक एक दो दो नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आपकी ग्रामर पूरी आएगी। अब जब ये पेडोगॉजी क्या रहेंगे, पेडोगॉजी के एक दो क्वेश्चन आपके रहेंगे, वो भी नॉर्मल, जो आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करते हैं कि आप बच्चों को किस तरह से समझ के क्वेश्चन दे रहे हो। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन दो तो बच्चों को क्या है अपनी जगह पे रख के देना है। आप मतलब ये नहीं समझना है कि आप टीचर हो। ठीक है, वो छोटा बच्चा है, तो आप अपनी जगह पे बच्चा को रख के आंसर देना है, तो आपकी कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बच्चे की तरह सोचना है। ठीक, उससे क्वेश्चन आएंगे, बस नॉर्मली रहता है। जैसे कि आप सीटेट का दे रहे होगे तो सीटेट में काफी लेंदी क्वेश्चन रहते हैं पेडोगॉजी के, इसमें बहुत ज्यादा नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। तो शिक्षण विधि वगैरह आप पढ़ लीजिएगा हिंदी का। तो ये तो हो गया, अगर आप पीबीसी भी कर ले रहे हो पेडोगॉजी हिंदी की, तब भी आपका वहां से क्लियर हो जाएगी पेडोगॉजी। ठीक है, यही क्वेश्चन रहते हैं, 5-6 क्वेश्चन रहते हैं पेडोगॉजी के। बहुत ज्यादा इसमें आपको यूपी टेट में जो है पेडोगॉजी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद आपका सीडीपी, सीडीपी में भी 30 में 30 ला सकते हो।
क्योंकि हिंदी में 30 में 30 पूरे आ सकते हैं, चलो ठीक है 30 में 30 नहीं तो 28 तक की तो आ ही सकते हैं। अब सीडीपी जैसे कि है, सीडीपी में भी आपके 30 में 30 पूरे आ सकते हैं। अब सीडीपी जैसे कि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हो तब भी आपका सीडीपी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और जो आपका पेपर बनेगा बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, और जैसे कि वहां से आपके क्वेश्चन देखने को काफी भी रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो वो चीजें आपको कर लेनी है। उसके साथ साथ में जैसे कि यूट्यूब पे इतनी फ्री क्लासेस चल रही हैं तो वहां से चीजें देख सकते हो, प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, या फिर यूथ का घटनाचर का बुक ले लीजिए, वो कर सकते हो। ये देखिए यूट्यूब पे आपको पेड कोर्स लेने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे इतना कंटेंट फ्री है, मतलब वो भी ये नहीं कि मतलब जो पेड कोर्स लेते हैं यूट्यूब से पास नहीं होते, ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने जो टेट एंड स्टेटस दिया कभी भी मैंने कोचिंग इसकी नहीं की है, ये सिर्फ मैंने घटनाचर की बुक से ही मैंने पढ़ा है, और एक दो मैंने क्लासेस देखी सचिन सर की, और मतलब मुझे तो सचिन सर की क्लासेस अच्छी लगते हैं, तो मतलब जिससे आपको करना हो, जैसे अभी हिमांशी मैम है, सचिन सर हैं, जिससे आपको कंफर्टेबल लगता हो उससे आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने जो क्लासेस की है सचिन सर से ही की है, क्योंकि मुझे उनकी लैंग्वेज समझ में आती है। ठीक है, जैसे आपके भी फेवरेट टीचर रहते हैं, तो मतलब आप जिसे पढ़ना चाहो उसे आप पढ़ सकते हो। तो देखिए यूट्यूब पे कंटेंट आपको मतलब हजारों कंटेंट मिल जाएगा, यूपी टेट का फ्री में ही पढ़ सकते हो, कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं। तो घटनाचर की बुक ले लीजिएगा, और प्रीवियस क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। उसमें जैसे सीडीपी में क्या क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एनसीएफ आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आरटीआई इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, आरटीआई 2009, ठीक है। और इसके बाद एनईपी 2020 जो न्यू पॉलिसी आई है, यहाँ से आपकी जो है 5-6 नंबर देखने को क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस एजुकेटेड से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद प्याजे हो गया, ठीक है, और इसके बाद आपके ठंडाई हो गए, और ये हो गए कोलवर्क हो गए, ठीक है, और ये आपके वाइगर्स की हो गए। यहाँ से क्वेश्चन देखिए आपके दो दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें आपको टॉपिक करना ही करना है, ये टॉपिक आपको छोड़ना ही नहीं है। जैसे कि कोलवर्क का जो नैतिक का सिद्धांत है वो आपको पढ़ लेना है, और सामाजिक वाइगॉस्की की जो 4 विधियां हैं जैसे सामाजिक से रिलेटेड से, तो वो आपको कर लेनी है। ठीक है, जैसे स्कीमा क्या होता है, ठीक है, ये चीजें क्या होती है, प्याजे से रिलेटेड जो प्याजे की 4 मतलब स्टेट है, जैसे कि सहसावस्था हो गई, बाल्यावस्था हो गई, किशोरावस्था हो गई, पूर्व बाल्यावस्था हो गई, ये सारी स्टेजें आपको पढ़ लेनी। बच्चा किस तरह से सीख रहा है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में भाई 5-6 नंबर का पूछा ही जाता है, तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो सीडीपी हो गया, और सीडीपी में और जो टॉपिक है वो आपको ऊपर ऊपर ही देख लेना, लेकिन जो मैंने टॉपिक बताए हैं इसको आपको डिटेल में पढ़ लेना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके जो है 20 नंबर तक की यहाँ तक मतलब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जो जैसे कि पेडागोजी रहती तो वही 5-6 नंबर की पेडागोजी देखने को मिलेगी, और भी बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद आपका जैसे सीडीपी हो गया, इसके बाद ईवीएस। ईवीएस में जो पूछा जाएगा सबसे ज्यादा, देखिए आपकी सीटेट नहीं है, आप सोच रहे होंगे कि ईवीएस में सबसे ज्यादा वही पेडागोजी रहेंगे, तो यहाँ पे आपकी पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे ईवीएस में, ठीक है, और साथ में पर्यावरण से क्वेश्चन आएंगे, जैसे पर्यावरण कब बना था, एंड इसकी डेट भी पूछ सकते हैं, 5 जून को पर्यावरण कब बनाया जाता है। इसका जो है जो ये पूछ सकते हैं कि स्टॉक मतलब इसका क्या चीज उसको बोलते हैं, माइंड में नहीं आ रहा, जैसे स्टॉक होम इसका जो मुख्यालय पूछा जाता है, सॉरी आ गया, क्योंकि मुख्यालय वगैरह पूछ सकते हैं। तो ये पर्यावरण से क्वेश्चन, और वन्य जीव से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा जंगल कौन सा है, ठीक है, नेशनल पार्क पूछे जाते हैं, और नदियों से क्वेश्चन आते हैं। तो भाई ये आपको पेडागोजी मैंने कर लेनी है पर्यावरण में, ठीक है। पर्यावरण में जैसे क्वेश्चन है जो पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, और उसके बाद आपकी जो पर्यावरण है ये आपको मतलब या फिर प्रीवियस ईयर से कर लीजिएगा, तब भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको चीजें वहां से पता चल जाती है कि और क्या क्या चीजें दी जा रही है। इसके बाद ये 3 सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद अब जैसे कि अब मैथ हो गया, मैथ में आपका जो नॉर्मली क्वेश्चन आएगा प्राइमरी का, अगर आप पेपर दे रहे हो, जूनियर का दे रहे हो तब तो आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगी मैथ, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राइमरी में जो क्वेश्चन आते हैं मैथ से, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे ही जाएगा, और एलसीएफ एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। भाज्य जो आपके भाग विधि से क्वेश्चन आते हैं वो भी पूछा ही जाता है, और ये आपकी नंबर सिस्टम से पूछा जाता है, साथ में टाइमिंग वर्क से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलने वाले, लेकिन बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं मिलेगा अगर आप प्राइमरी का पेपर दे रहे हो। अगर जूनियर का दे रहे हो तो आपको डीपली थोड़ा पढ़ना पड़ेगा मैथ। और पेडागोजी भी आपकी जो है 5-6 नंबर की रहती है, तो वो आप क्या है टैग वर्ड जो आपके होते हैं निगेटिव और पॉजिटिव,
तो उससे आपकी पेडागोजी सही हो जाएगी। टैगवर्ड का वीडियो जो मैंने बताया था कि पीडीएफ मेरी टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, तो आप उसको डाउनलोड करके टैगवर्ड पढ़ सकते हो। जैसे कि पॉजिटिव टैगवर्ड होता है, एक नेगेटिव टैगवर्ड होता है, ठीक है, वो दोनों आपको कर लेने हैं। पॉजिटिव मतलब नहीं में होता है ज्यादातर, आपका जो सॉरी निगेटिव में जो नहीं वगैरह होता, तो उस हिसाब से आपको आंसर देना है। पॉजिटिव में जो आपकी मतलब सकारात्मक से सोच से करता है, ठीक है, उस पे आपको क्वेश्चन देने हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो आपके दो सब्जेक्ट बचे हैं। एक तो बचा है इंग्लिश और संस्कृत। ये तो आपको चॉइस करना पड़ता है, आपको इंग्लिश लेना है या संस्कृत। और सब पेपर देते समय आपको एक चीज याद रखना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा आपने लिया है। काफी बच्चे तो मतलब जैसे कि संस्कृत लिया, वो इंग्लिश का पेपर करके चले आते हैं, ठीक है, या फिर लैंग्वेज में ही गलती कर देते हैं। जैसे कि अगर आपने हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज ली है, तो सेकंड लैंग्वेज करके आ जाते हैं। इन चीजों को बड़ा ध्यान में आपको रखना है, नहीं तो भाई 30 नंबर तो ऐसे चलेगा, तभी काफी बच्चों का पेपर ही नहीं क्लियर हो पाता है। तो ये आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। अगर वहां कंफ्यूजन है तो आप किसी से पूछ सकते हो, या फिर जो टीचर लगते हैं वहां से पूछ सकते हो। काफी बच्चों का कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है, जैसे हिंदी आपने फर्स्ट ले लिया, ठीक है, या फिर कई बच्चे जो हिंदी सेकंड लेते हैं और फर्स्ट लैंग्वेज वही इंग्लिश डाल लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो वो आपको वहां पे मतलब एडमिट कार्ड में वैसे दिया रहता है, तो आप वो चीजें पढ़ सकते हो। अगर नहीं समझ में आता है तो टीचर से पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपको जैसे आपने इंग्लिश या संस्कृत लिया होगा, उसमें भी ग्रामर के ही क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ज्यादा पेडागोजी नहीं पूछी जाएगी। तो ये आप जैसे इसके बाद आपको पीवीएस को देखिए, अगर सब कुछ नहीं करना चाहते हो इतना कि कौन पढ़े, तो आप सिर्फ पीवीएस क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो उससे भी आपके मार्क्स जो रहेंगे मतलब 100 नंबर तक आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो, सिंपल सा है कि कुछ नहीं करें, बस ऐसे ही पास हो जाए, तो सिर्फ पीवीएस क्वेश्चन कर लीजिए। घटनाचर की बुक लाइए, अभी भी 15 दिन है, 15 दिन में आपका टेट क्वालिफाई हो जाएगा, वो भी 100 मार्क्स के। इसके मतलब ये हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये मैंने किया है इसलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसी हवा में नहीं बोले कि नहीं निकलेगा, क्योंकि मैंने भी मतलब वही 15-20 दिन ही पढ़ा था मैंने, तो मेरे भी अच्छे खासे मार्क्स आए। और मैंने कभी सीरियस नहीं लिया टेट यूपी टेट को, क्योंकि अभी तो वैकेंसी वैसे भी नहीं आ रही थी, ठीक है, वैसे मेरा फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो गया था। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैंने किया था, और साथ में घटनाचक्र की बुक लाए थे, तो उसको पूरा डीपली अच्छे से कवर कर लीजिएगा। जैसे 4 ऑप्शन रहते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से इसमें डिफाइंड किया गया है, तो वो आपको पढ़ लेना है। तो इस तरह से भी पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। और जो मैंने ट्रिक बताई है कि पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड आपको करना ही है, जो टॉपिक बताए वो टॉपिक आपको सीडीपी में करना ही करना है। और साथ में जो मैंने ईवीएस में बताया टॉपिक है, वो आपको कर लेने हैं, ठीक है। जो जैसे कि अभी ईवीएस में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो समताप मंडल होता है, क्षोभ मंडल होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको चारों पढ़ लेने, ठीक है। ठीक है, कई एक क्वेश्चन तो उसमें का रहता ही है, तो वो आपको देख लेने हैं। ऑक्सीजन से रहता है कि कार्बन डाई में कितनी ऑक्सीजन है, और ये आपकी ऑक्सीजन कितनी, आर्गन की कितनी ऑक्सीजन है, परसेंटेज में पूछा जाता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन रहता है, तो वो आप देख लीजिएगा, ओके। तो ये आप सभी के लिए छोटी सी वीडियो थी, जो आप लोग यूपी टेट के बारे में पूछ रहे थे कि मैम यूपी टेट के बारे में बता दीजिए। तो भाई देखिए, यूपी टेट का पेपर आपका जुलाई में कंडक्ट है, वो भी फर्स्ट वीक में ही है। तो भाई डेट आ चुकी है, एडमिट कार्ड आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है, कि आपके पास 15 दिन ही टाइम बचा हुआ है। तो इसमें आप यूपी टेट की अच्छे से, अभी भी अगर आप कुछ नहीं किया है तो ये 3 ट्रिक आप फॉलो करिएगा, देखिएगा जब पेपर देने जाओगे तो आपको फुल कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ चलो यूपी टेट अच्छा हो जाएगा आपका पेपर। अगर इतना आपने कर लिया, अगर नहीं किया तब तो बात ही खत्म, ठीक है, वो तो फिर आप पे डिपेंड करता है। और वैकेंसी भी आपकी 60,000 जो अभी बोले गए हैं कि आएंगे, तो शायद उम्मीद है, इलेक्शन है, तो शायद वैकेंसी आपकी आ सकती है, ओके। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एंड छोटी सी वीडियो थी, अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, उसका आंसर आपको कमेंट में ही मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो को आप लोग शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।